हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 10 स्टार्ट किया था और चैप्टर 10 में मैंने आपको वृत्त से संबंधित संपूर्ण जानकारियां मैंने बताया था और मैंने बताया था कि इसी बेस पर हम लोग प्रश्नावली 10.1 है ना सॉल्व करेंगे। तो मैं आज प्रश्नावली 10.1 लेके आया हूँ। ठीक है, आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जो है कि दशहरा है। आज ही के दिन रावण जो है कि मारा गया था। तो सबसे पहले रावण के मरने की खुशी में जो हम लोग इतना उल्लास मनाते हैं, खुशी मनाते हैं जो भारत के अंदर, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक बात उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर रावण को हम लोग मारते हैं तो मारने वाला एक इंसान राम होता है। और राम वो इंसान थे जिन्होंने कभी पराई स्त्री को देखा तक नहीं था। बस अगर जो रावण को जलाते हैं कभी ये भी सोचा करें क्या उनके अंदर राम हैं। अगर नहीं है तो फिर उन्हें रावण को जलाने का कोई हक नहीं, अधिकार नहीं है। ठीक है, तो बस आप अपने आप में बदलाव लाइए। फिर आप अगर अपने आप को राम से तुलना कर रहे हैं तो फिर रावण कहाँ है ना। अगर रावण है तो फिर राम कहाँ है। ठीक है, बट कोई नहीं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 10.1 यानी 10.1 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए अगर एक वृत्त लीजिए, देखिए मैंने बताया था कि वृत्त किससे बनते हैं, तो बिंदुओं के समूह से। किससे? बिंदुओं के समूह से क्या बनता है, तो वृत्त बनता है। मैंने दिखाया था ना कि देखिए ये बहुत सारे बिंदु हैं, इस बिंदुओं के समूह से क्या बनता है, वृत्त बनता है। और वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं। कितना? अनंत बिंदु। तो कह रहे हैं कि कितनी स्पर्श रेखाएं। देखिए जब भी आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वृत्त के किसी एक बिंदु से खींचोगे। मैंने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें बताया था कि जब भी स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वृत्त के किसी एक बिंदु से, मान लीजिए कि ये वाला एक बिंदु है तो इससे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। अगर ये वाला एक बिंदु है तो इससे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। अगर ये वाला है तो इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो आप बताइए अगर एक वृत्त के ऊपर अनंत स्पर्श मतलब अनंत बिंदु होती है तो क्या अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? बिल्कुल खींची जा सकती हैं। हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होगी। इसलिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आपका आंसर होगा अनंत। क्या होगा? अनंत यानी इनफाइनाइट। क्लियर? आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए किसी वृत्त की, पहला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो मैंने अभी बताया था कि हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होगी। तो देखिए स्पर्श रेखा एक बिंदु पर, कितने? एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, ध्यान सुनिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए अगर मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, और एक बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है, इस बिंदु को यानी दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक, है ना। मैंने आपको बताया था कि छेदक रेखा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है और अप्रतिच्छेदक रेखा क्या होती है। ये सब आपको मैंने समझाया था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लीजिएगा। क्लियर? तो दो बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या होगा, उसे छेदक रेखा कहते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए एक वृत्त है, उसकी समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? ध्यान सुनिए, अगर एक वृत्त है और वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए अगर एक वृत्त में खींचूं तो ध्यान सुनिए, अगर वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींचो, कितने? दो। देखिए यह स्पर्श कर रहा है एक बिंदु से, ठीक है, यहाँ भी स्पर्श करेगा, ये समांतर है, दोनों क्या है? समांतर। तो देखिए कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है एक वृत्त के ऊपर, तो हमेशा याद रखिएगा कितनी, तो दो, है ना।
एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए समांतर का मतलब समान अंतर। अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं पिक्चर, देखिए एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, इधर से ऐसे ड्रॉ कर दूं, देखिए क्या ये समांतर है? नहीं है। ठीक है, तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी हो सकती हैं? दो ही हो सकती हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, है ना। एक वृत्त के ऊपर हमेशा आमने सामने दो ही हो सकती हैं। ऐसे तो इसके सामने यहाँ भी खींच सकता हूँ ना ऐसे, तो हमेशा कितने हैं? दो ही हैं। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए अगर ये वृत्त है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है और ये वृत्त है, तो जहां पे ये बिंदु पे कट कर रही है, इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, है ना। यानी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये था प्रश्नावली 10.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चंस। आपको मैंने समझाया और इंट्रोडक्शन वाले में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। पूरा इंट्रोडक्शन, आपको ये चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई है और ये ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, चलिए एक वृत्त बनाता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है, मान लीजिए कि वृत्त है, क्लियर, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है, क्लियर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। कितना? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ठीक है। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। मान लेता हूं कि ये है बिंदु P। क्या है ये? P। और इसी पर एक स्पर्श रेखा है। देखिए स्पर्श रेखा मैं खींच देता हूं। ये हमारे पास एक स्पर्श रेखा, ये P है और ये है स्पर्श रेखा, क्लियर। PQ है ना, स्पर्श रेखा क्या है? PQ। चलिए इधर मान लेता हूँ ये है Q, ठीक है ना। P पर स्पर्श रेखा है, P पर क्या है? स्पर्श रेखा PQ। केंद्र O से, अब देखिए जो केंद्र दिख रहा है ये मान लेता हूँ ये O है। क्या है? O है। O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। यानी O से रेखा जा रही है, वो Q पर मिल रही है। कहाँ मिल रही है? Q पर मिल रही है। चलिए मिला दिया। मिलती है कि OQ, देखिए ये OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 12 सेंटीमीटर, क्लियर। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब ध्यान सुनिए, अगर मैं एक बात करूं तो देखिए यहाँ पे मैं इसके सामने कर देता हूँ, यहाँ पे बिंदु है ना, तो ये हो गया O। देखिए हाँ सामने है ना, ठीक है। तो देखिए ये O, ये हो गया O, और यहाँ से मैं एक रेखा ऐसे खींच दूँ, है ना, स्पर्श बिंदु पर। ध्यान सुनिए, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर एक रेखा खींच दूं, तो आपको पता है कि हम ये बात जानते हैं, यदि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र के ऊपर खींची गई रेखा हमेशा स्पर्श रेखा से लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है, यानी 90 डिग्री होता है। ये दिया है OP। देखिए OP क्या है? तो त्रिज्या है। देखिए ना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की स्पर्श बिंदु तक क्या है? ये त्रिज्या है, यानी ये दिया है 5 सेंटीमीटर। चलिए इसी को सॉल्व करना है और ये PQ का मान बताना है, यानी ये P और Q के बीच का मान बताना है, क्लियर। आप देखें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा? OPQ। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज OPQ में। कौन सा त्रिभुज? OPQ में। देखिए P है ना, ध्यान सुनिए ये P है, तो OPQ में। OPQ में क्या करेंगे तो ध्यान सुनिए, मैं लिखूंगा पाइथागोरस। क्या लगाऊंगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए ये कर्ण है OQ, तो मैं लिखूंगा OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। क्या है? PQ का
स्क्वायर, है ना, ये मैंने लिख दिया। पी क्यू का मान ही तो पूछा है, देखिए पी क्यू की लंबाई पूछा है। अब देखिए ओ क्यू का मान कितना दिया है, ठीक है, ओ क्यू का मान है 12, तो रख दूंगा 12 का स्क्वायर प्लस ओ पी का कितना है 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। 12 का हो जाएगा 144 बराबर 5 का हो जाएगा 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो लिखूंगा पी क्यू स्क्वायर बराबर 144 में से 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 144 माइनस 25, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 माइनस 25 हो जाएगा 119। कितना हो जाएगा 119। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा तो रूट 119 और सेंटीमीटर, किसमें सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर, किसके कारण, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो आप इस सब को करने से पहले आप चाहो तो इस त्रिभुज ओ पी क्यू से ऊपर एक बात लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर खींची गई रेखा हमेशा लंब होती हैं। क्या होती हैं, लंब होती हैं। ये बात आप लिख के चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद ये लिखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। क्या हो, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। देखिए सबसे पहले एक वृत्त खींचना है। देखिए आप गोला प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचिएगा, ये हो गया केंद्र। ठीक है, खींचने के बाद एक दी गई रेखा के समांतर, चलिए एक रेखा खींच लेता हूँ, और ऐसे मैंने एक रेखा खींच लिया, क्लियर। तो इसी के समांतर, है ना, जब दी गई रेखा है, मान लेता हूँ कि दी गई रेखा है, ठीक है, तो इसी के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। दो रेखा ऐसा खींचना है जो कि उनमें से एक स्पर्श हो। स्पर्श देखिए इसी के समांतर अगर खींचना है तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु होगा कहीं ना कहीं, और इसी के समांतर एक और रेखा होगी, ये भी स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे इसको, स्पर्श रेखा। तो कह रहा है खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। क्या हो, एक स्पर्श रेखा हो, और दूसरी छेदक रेखा हो। क्या हो, दूसरी छेदक रेखा हो। देखिए ये ऑलरेडी ये वाला दिया था, मान लेता हूँ कि ये दिया है P और Q, तो मैंने जो ये स्पर्श रेखा खींचा है इसको मान लेता हूँ X और Y। अब कह रहे कि एक और रेखा खींचिए जो दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। तो छेदक क्या होता है, जो किसी वृत्त के दो बिंदुओं पे कट करे, है ना, कितने बिंदुओं पे, दो बिंदुओं पे, लेकिन वो भी इसी के समांतर होना चाहिए, किसके, P Q के। तो बिल्कुल ऐसे ही एक और रेखा ऐसे खींच दूंगा। देखिए दो बिंदुओं पे कट हो गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, और इसको मान लेता हूँ A और ये मान लेता हूँ B, क्लियर। और ये सब क्या है, तीनों आपस में समांतर है, क्योंकि खींचना ही कैसे है, समांतर खींचना है ना। और समांतर कितनी खींचनी थी, दो रेखाएं। एक पहले से दिया हुआ था P और Q, है ना, अब मैंने दो रेखाएं ये समांतर खींचा है। तो बस यही करेगा कि एक वृत्त खींचिए, तो इसी को आपको गोले प्रकार की सहायता से खींचना है। कैसे खींचना है, पहले गोला प्रकार से खींचिएगा, गोल, है ना। गोल खींचने के बाद आप ध्यान सुनिए, यहाँ पे आप सीधा 90 डिग्री का एंगल लगा करके, है ना, आपके पास जो चंदा होता है, चंदा से 90 डिग्री पे यहाँ पे एंगल लगा लीजिए। एक सीधी लाइन खींच लीजिएगा केंद्र से ना, सीधी लाइन आप खींच लेंगे ऐसे केंद्र से, ठीक है, केंद्र से सीधी लाइन खींचिएगा। और यहाँ पे जब 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे 90, यहाँ से भी सीधे 90 डिग्री पे खींच लीजिएगा एक। जैसे आप 90 पे खींचेंगे तो आप जब सीधी रेखा खींचेंगे ना, तो यहाँ पे चंदा को उल्टा करके ऐसे यहाँ भी 90 ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे लगा के एक 90 ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे लगा के 90 ऐसे कर लेंगे, और तीनों रेखाएं खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक स्पर्श रेखा हो जाएगी, दूसरा छेदक रेखा हो जाएगी, और तीसरा दी हुई रेखा ऑलरेडी रहेगा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यानी 10.1 में टोटल 4 क्वेश्चन है।
चारों क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।